सो वेलकम टू योर चैनल। देखिए, आज जो हम करेंगे वो है हमारी ब्लैक बुक से वोकेबलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, ये सभी हमको कवर करनी है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और वो भी कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, ऐसे सभी एग्ज़ाम्स जिनमें इंग्लिश आती है उनके लिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। अब ये मत सोचिएगा कि अभी एसएससी ने अपना टेंडर टीसीएस को ना देकर इस बार एडिक्विटी को दिया है तो ये जो वर्ड्स हैं ये इस बार नहीं पूछे जाएंगे। ऐसा है, जनरल इंग्लिश के जो कुछ वर्ड्स हैं ये 1000 के समथिंग्स हैं, तो ये वही हैं जो घूम फिर के यही पूछने होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये वर्ड्स हैं, ये अलग वर्ड्स पूछेगी कंपनी, वो कंपनी अलग वर्ड्स पूछेगी। वर्ड्स वही होते हैं, बस थोड़ा सफल करके भी पूछ लेते हैं। तो चलो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले अपने वन वर्ड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनसे हम अपनी स्टार्टिंग कर रहे हैं। बाद में जो थोड़े कम इम्पोर्टेंट है बाद में उनकी भी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। अ पर्सन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, एक ऐसा इंसान जो सब पूरी मानव जात से प्रेम करता हो। अ पर्सन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, एक ऐसा आदमी, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी मानव जात से प्रेम करता हो, यानी कि मानव प्रेम या फिर परोपकारी। समझे सर? अब देखिए, इसका एक और दे रखा है, समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट, ऐसा व्यक्ति जो खुले दिल से पैसे दान करता हो जिसे ज़रूरत है। ऐसे ही व्यक्ति को, ऐसे ही मानव प्रेमी परोपकारी को इंग्लिश में बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। और इसकी इंग्लिश की जो स्पेलिंग है, इस वर्ड की जो स्पेलिंग है, इसे अच्छे से याद करें क्योंकि ये अक्सर पूछी जाती है स्पेलिंग में। PHILANTHROPIST, फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट है हमारा एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड, यानी कि एक ऐसा इंस्क्रिप्शन जो कि टॉम्बस्टोन पे लिखा जाता है किसी मरे हुए व्यक्ति की याद में, उसे ही बोलते हैं हम इपिटैप, यानी कि समाधि लेख। जैसे कि आपने फिल्मों में देखा भी होगा या फिर अक्सर कहीं आपने देखा भी, कब्रिस्तान में होता है कि कब्र होती है और उसके ऊपर सिराने पर एक पत्थर लगा होता है जिस पर नाम लिखा होता है कि ये इस व्यक्ति की इस तारीख को जन्म हुआ था, इस तारीख को इनकी मृत्यु हो गई है, ये सब करके लिखा होता है, उसे ही बोलते हैं इपिटैप, समाधि लेख। ठीक है, थर्ड वन है हमारा समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, कुछ ऐसा जो अब यूज़ में नहीं है, जो अब यूज़ में नहीं है, यानी कि जो आजकल ट्रेंड में नहीं है, उसे ही बोलते हैं ओब्सोलेट, उसे ही बोलते हैं ओब्सोलेट। अब देखिए, याद करने का इसमें छोटा सा हिंट बना सकते हैं हम। ओब्सोलेट यानी कि अब सो लेट, अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, अब ये ट्रेंडिंग में नहीं रहा, यानी कि ओब्सोलेट। ओब्सोलेट मतलब अप्रचलित, अब ये ट्रेंडिंग में नहीं रहा, अब ये लेट हो चुका है, तो ओब्सोलेट। ये सिर्फ याद करने के लिए बताया जा रहा है, ऐसा कोई नहीं है कि इसका मतलब ये है। ओब्सोलेट मतलब अप्रचलित। नेक्स्ट है हमारा हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, एक ऐसी हैंड राइटिंग जो कि मुश्किल हो या फिर असंभव हो पढ़ने में, एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसे पढ़ा ही ना जा सकता हो, मुश्किल हो रही हो ज़्यादा या फिर बिल्कुल असंभव मानो पढ़ना, उसी ही राइटिंग को हम बोलते हैं इलेजिबल। क्या बोलते हैं? इलेजिबल, जिसे पढ़ा ना जा सके, अपठनीय। नेक्स्ट है हमारा समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ऐसा ही कुछ चीज़ जिसे तुम अवॉइड नहीं कर सकते, जिससे तुम बच नहीं सकते। लाइक सर्टेन टू हैपन, वो होना ही है, उसका होना निश्चित है, उससे आप नहीं बच सकते, उसी को ही इंग्लिश में बोलते हैं इनविटेबल। क्या? इनविटेबल, इट मीन्स इनविटेबल, ऐसी चीज़ जिससे आप नहीं बच सकते, वो है हमारा इनविटेबल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे। अ प्लेस, नेक्स्ट हमारा अ प्लेस फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन अ कन्फाइनेड स्पेस, एक ऐसी जगह जहाँ पर हम पक्षियों को रखते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पर हम पक्षियों को रखते हैं, तो उसे ही बोलते हैं एवेरी। क्या? अवेरी, पक्षीशाला या फिर चिड़ियाघर, अवेरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, जो बिलोंग करता हो सेम टाइम को,
यानी कि अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर, एक ऐसा इंसान जो कि किसी दूसरे के साथ सेम समय में जी रहा हो, यानी कि दो चीज़ जो एक ही समय में चल रही हों, समकालीन हो आपस में, उन्हें क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंटेम्प्रेरी। क्या? कंटेम्प्रेरी। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड, नेक्स्ट वर्ड था हमारा स्टोइक, अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स, या फिर कंप्लेनिंग, एक ऐसा इंसान जो इंड्योर करता हो, सहन करता हो दुख को और अपने कठिन समय को बिना किसी को दिखाए, बिना किसी के सामने विलाप करे, बिना किसी के सामने कंप्लेन करे, यानी कि ऐसा इंसान जो बस चुपचाप सहता रहता हो, किसी को कुछ नहीं दिखाता और हर हालात में सेम, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, ऐसे ही पर्सन को हम बोलते हैं स्टोइक। क्या बोलते हैं? स्टोइक। सहनशील या फिर भावहीन, सहनशील या फिर भावहीन हम हिंदी में बोलेंगे, स्टोइक किसे हम इंग्लिश में बोलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वर्ड है, वो है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा इंसान जिसे भगवान के अस्तित्व में यकीन नहीं हो, एक ऐसा इंसान जिसे भगवान के अस्तित्व का विश्वास ही नहीं हो, ऐसे ही लोग को या फिर ऐसे ही इंसान को बोलते हैं हम अथीस्ट। अथीस्ट, और अथीस्ट को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं? नास्तिक। ये नास्तिक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अ पर्सन हु ड्रोज और मेक्स मैप्स। मैप तो आपने सभी ने देखे होंगे जो हमारे पास आते हैं, इंडिया हो गया, वर्ल्ड हो गया और अदर कंट्रीज़ का हो गया। तो ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान जो ड्रॉ करता हो मैप्स को, उसे ही हम बोलते हैं कार्टोग्राफर। उसे ही हम बोलते हैं कार्टोग्राफर, यानी कि मानचित्रकार। कार्टोग्राफर या फिर मानचित्रकार। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एन एक्सट्रीम फियर, एक बहुत ज़्यादा डर, ऑफ बीइंग, होने का, इन ए स्मॉल कन्फाइनेड प्लेस, किसी छोटे से कन्फाइनेड प्लेस में, यानी कि किसी छोटे कन्फाइनेड प्लेस में होने से जिस इंसान को डर लगता है, छोटी जगह में होने में, कोई इंसान ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उन्हें छोटी जगह में जाने से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, उसी हम डर को बोलते हैं इंग्लिश में क्लास्ट्रोफोबिया। क्या? क्लास्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट है वन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसा इंसान जो सब कुछ जानता हो। वन हु नोज एवरीथिंग, उसे ही हम बोलते हैं ओमनिसेंट। ओमनिसेंट, ध्यान रखिए ये जितने भी वन वर्ड्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिसीज़, एक ऐसा इलाज जो कि सभी दिक्कतों और सभी बीमारियों को ठीक कर दे, उसे ही हम बोलते हैं रामबाण इलाज, या फिर इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं पेनिसिया। पेनिसिया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अ पर्सन हु नोज एंड इज़ एबल टू यूज़ सेवरल लैंग्वेजेस, एक ऐसा इंसान जो कि जानता हो और उपयोग कर सकता हो कई भाषाओं को। कई भाषाओं को, एक ऐसा इंसान जो कई भाषाओं को जानता हो और इस्तेमाल कर सकता हो, उसी इंसान को हम बोलते हैं बहुभाषी, या फिर इंग्लिश में हम बोल देंगे उसे पॉलीग्लोट। क्या? पॉलीग्लोट। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्यूरेंस, एक ऐसा क्रम जिसमें कोई घटना होनी हो उसे एक एक करके लगाना, उसे ही हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी। क्या? क्रोनोलॉजी। ये हमारा नाउन है, कालक्रम, इसे हिंदी हम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ स्पीच और अ प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी कि कोई ऐसी स्पीच या फिर कोई ऐसी प्रेजेंटेशन जो हम आपके सामने रखें जिसकी पहले से कोई भी तैयारी नहीं की गई हो, जो अचानक एकदम से आपने दे दी हो, तो उसे ही इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्सटेम्पर, और इसका हिंदी का मतलब है बिना तैयारी के। ये एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट चलेंगे वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस। वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान जिसे मनाना बहुत ही मुश्किल हो, या फिर वो तुनुक मिजाज, आपने सुना होगा, तुनुक मिजाज हम हिंदी में बोलते हैं, या फिर हट्टी इंसान, तो ऐसे ही इंसान को हम बोलते हैं इंग्लिश में फास्टिडियस। वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस, जिसे मनाना बहुत मुश्किल हो, वो होता है फास्टिडियस। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एन इमेजिनेड सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट
एंड एवरीवन इज़ हैप्पी। एक ऐसी सोची गई सोसाइटी जहाँ पर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो और हर कोई खुश हो, ऐसी ही जगह को हम बोलते हैं यूटोपिया। क्या? यूटोपिया, ये इंग्लिश का वर्ड है। और आदर्शवादी काल्पनिक समाज राज्य, ये हमें हिंदी में से बोल देंगे। इसका एक और दे रखा है, ए प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉज गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशंस। यानी कि वही एक ऐसी जगह जहाँ पर गवर्नमेंट या फिर लॉज कहीं भी कुछ नहीं तोड़ा जाता, सोशल कंडीशन भी बहुत अच्छी हो, उसे हम बोलते हैं यूटोपिया। आप ये ध्यान रखना, ए इमेजिनेड सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड एवरीवन इज़ हैप्पी इज़ कॉल्ड यूटोपिया। नेक्स्ट जो वर्ड है उसकी तरफ चलेंगे, वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन एज अ प्रोफेशन, अ पर्सन हु इज़ नाइदर वेल एक्सपीरियंस्ड। जी, तो सुनिए, एक ऐसा इंसान जो कि ज़्यादातर मतलब पैसे के लिए काम नहीं करता, ज़्यादातर अपने मज़े के लिए काम करे, या फिर किसी भी प्रोफेशन में उसे ज़्यादा अभी अनुभव ना होना। एक ऐसा इंसान जिसे किसी प्रोफेशन में ज़्यादा अनुभव नहीं है, लाइक जैसे हम कोई भी काम सीख रहे हैं और काम हमें अभी नहीं आता, तो हम उस काम को अपनी इच्छा से कर रहे हैं और अपने फ़िलहाल शौक़ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम उसमें परफेक्ट नहीं हैं, तो हम उसी वर्ड को बोल देंगे एमेच्योर। एक वर्ड होता है इमेच्योर, इमेच्योर का मतलब होता है जो मैच्योर नहीं होते, मतलब परिपक्व नहीं होते, और इसी का भी मतलब उसी से है, बस इसका मतलब ये हो जाता है कि एमेच्योर सैलरी और वर्क के बेस्ड है, वो आपको लाइफ को लेके बेस्ड है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे, एबल टू यूज़ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। एक ऐसे इंसान जो कि अपना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इन दोनों हाथों को ही अच्छे से इक्वल करके चला सकता हो, यूज़ कर सकता हो, उसे हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रियस। एम्बीडेक्स्ट्रियस, एम्बीडेक्स्ट्रियस हिंदी में हम बोल देंगे उभयहस्त, यानी कि दोनों हाथों से समान रूप से काम करने वाला इंसान। ऐसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे जो दोनों हाथों को इक्वल करके लिख लेते थे, यूज़ कर लेते थे। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अ पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइज चेरिस्ड बिलीफ्स और इंस्टीट्यूशंस। यानी कि एक ऐसा इंसान जो हमारे पहले पवित्र माने गए जो भी रीति रिवाज हैं उनको भंग करता हो, यानी कि रिवाज तोड़ने वाला, रीति रिवाज तोड़ने वाला, उसी को ही इंग्लिश में बोलते हैं आइकॉनक्लास्ट। क्या? आइकॉनक्लास्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हु कैन नॉट मेक मिस्टेक। एक ऐसा इंसान जो गलती कर ही नहीं सकता, जो गलती करता ही नहीं हो, उसे ही हम बोलेंगे इनफॉलिबल। हालांकि ऐसा कोई नहीं होता जो गलती नहीं कर सकता, ऐसी तो मशीन भी नहीं है, पर फिर भी ऐसे इंसान के लिए फिर ऐसी किसी भी चीज़ के लिए वर्ड दिया गया है एडजेक्टिव इनफॉलिबल, अचूक। नेक्स्ट चलेंगे, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंड टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल। एक ऐसा इंसान जो कि चैरिटेबल डोनेशन करता हो, दान देता हो सामाजिक कल्याण के लिए, उसी को हम बोलते हैं अल्ट्रिस्ट, और हिंदी में हम इसे बोल देंगे परोपकारी, जो दूसरों पर उपकार करता हो, अल्ट्रिस्ट, यानी कि एक ऐसा इंसान जो दूसरों के ऊपर दान दयावान रहता हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे, द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान जहाँ पर पब्लिक के, गवर्नमेंट के या फिर हिस्टोरिकल ऐतिहासिक रिकॉर्ड जहाँ पर अच्छे से रखे जाते हों, उसे ही बोलते हैं आर्कीव। हिंदी में हम इसे बोल देंगे अभिलेखागार। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स। एक ऐसा व्यक्ति जो कलेक्ट करता हो बुक और उसी के साथ में स्टाम्प्स, पेपर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स। एक ऐसा इंसान जो पुस्तकों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हो, उसे बोलते हैं बिब्लियोफाइल। जो हमारा वर्ड है इस बिब्लियोफाइल, यानी कि पुस्तक प्रेमी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है द मर्डर ऑफ ए होल रेस और ए ग्रुप ऑफ अ पीपल। एक पूरी जाति का मर्डर कर देना या पूरी की पूरी
ब्लड लाइन ख़त्म कर देना, पूरे ग्रुप को ख़त्म कर देना, उसे ही बोल देंगे हम नरसंहार यानी कि जेनोसाइड। नेक्स्ट है अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, एक ऐसी आवाज़ जिसे सुना ना जा सके, उसे हिंदी में बोलते हैं अश्राव्य, और इसी को ही बोलते हैं हम इनऑडिबल, इनऑडिबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, एक ऐसी चीज़ जिसे ठीक ना किया जा सके। वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म, जिसमें हम रिफॉर्म नहीं कर सकते, उसी को हम बोलते हैं इनकॉरिजिबल। वर्ड है हमारा इनकॉरिजिबल। यह वर्ड हमारा इनकॉरिजिबल, ठीक है, असंशोधनीय। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज, एक ऐसा इंसान जो डिक्शनरी को लिखता हो और एडिट करता हो, उसी को हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर, उसी को हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर, शब्दकोश के लेखक। नेक्स्ट वर्ड है समवन वर्किंग और एक्टिंग मियरली फॉर मनी और अदर रिवॉर्ड्स, अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, यानी कि इन्हें बोलते हैं किराए के सैनिक, एक ऐसे इंसान जो सिर्फ वर्क करते हों, एक्ट करते हों पैसों के लिए, ऐसे सोल्जर जो कि दूसरों से लड़ेंगे पैसों पर, उन्हें ही बोलते हैं मर्सेनरी। सो ये थे आज के 30 वर्ड्स। नेक्स्ट वीडियो में अगेन 30 वर्ड्स करेंगे। जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें, इससे आगे की पढ़ाई नेक्स्ट टाइम होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब योर चैनल, ये आपका चैनल है, पहचान कर लेना। बाय।